डियर फ्रेंड्स एंड ब्रदर एंड सिस्टर, आप सभी को फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। एक बार फिर से मैं अपने चैनल प्रचार यात्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि फिर एक महीने बाद ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैं अभी पूरा दिसंबर अपनी सेविकाई के दौरान बहुत व्यस्त था। इसलिए मुझे समय अभाव के होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप बड़े सुंदर और आनंद रूप से आपने क्रिसमस मनाया, नए साल को सेलिब्रेट किया, और आशा करते हैं अभी तक आप प्रभु में आनंदित होंगे। मेरे मित्रों, मैं आज फिर से एक नया विषय कि हम मसीह जीवन कैसे जीना, अर्थात एक मसीह को किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, मैं इसमें कुछ नई बातों को सिखाने का प्रयास करूंगा। हालांकि आपने इससे जुड़े हुए टॉपिक पर आपने वचन सुना होगा, इसलिए आज मैं विशेष करके बताना चाहता हूं, क्योंकि जो मसीह में है वह नई सृष्टि, जैसा कि पौलुस कहता है कि हम लोग मसीह में नई सृष्टि हैं। और हम नई सृष्टि का कहने का मतलब होता है कि जिस प्रकार एक पेड़ बनने से पहले वो बीज के रूप में रहता है, और वो बीज जमीन में जाकर के जड़ पकड़ता है और दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है, इसलिए हमारा और आपका मसीह जीवन भी दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाना चाहिए। यदि हम आज जो विषय है जिसमें मैं चर्चा करना चाहता हूँ, कुछ पुराने सालों में आपने बहुत कुछ खोया होगा, पाया होगा, लेकिन मित्रों, आज परमेश्वर ने हमें नया साल दिया है, इसलिए नया साल को हम बड़ी आनंद से स्वागत करते हैं। लेकिन इस नए साल में आप प्रभु यीशु के अनुसार या एक मसीह लोगों के अनुसार कैसे जीवन यापन करेंगे, एक मसीह जीवन के बारे में आज हम सीखते हैं। जैसा कि हमें यशायाह नबी उसका 43 अध्याय 18 और 19 पद में हम जब पढ़ते हैं तो वचन में इस प्रकार से लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, और देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। यहाँ पर मैंने वचन को पढ़ा है तो यशायाह कहता है इजरायली लोगों से कि बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करें। उस समय हो सकता है कि इजराइल लोग का जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा होगा, काफ़ी कष्टमय रूप से जीवन यापन किया होगा, और उस समय यशायाह नबी उन लोग से कहता है कि पुरानी जो बातें अब बीत गई है उसको अब भूल जाओ और आगे बढ़ो, उसे स्मरण करने से कोई लाभ नहीं है। मेरे मित्रों, वैसा भी हमारे और आपके जीवन में हो सकता है, क्योंकि पुराने जीवन में यानी पूरे वर्ष में हमने बहुत सारे योजना को बनाया होगा जो सफल नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग अपने सगे संबंधी को खोए होंगे, बहुत सारे लोग दुख तकलीफ कर्ज बीमारी में अपने जीवन को व्यतीत किए होंगे। इसलिए आज परमेश्वर कहता है कि इस नए साल में अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा। अब आपके साथ परमेश्वर है, और परमेश्वर कहता है कि अब बीती हुई बातों को या बीती हुई घटनाओं को, बीती हुए दुख को आप स्मरण ना करें, क्योंकि यह एक मसीह लोगों की क्या होता है, नए जीवन में नई तरह से ऊर्जा बढ़ने में हमारी सहायता प्रदान करती है। और परमेश्वर हमारे लिए और आपके लिए एक नई बात करता है, यानी हर साल ये नया साल आएंगे, लेकिन हमारे जीवन में एक नई बीज के समान हमें दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाना है और एक वृक्ष बनकर दिखाना है। इसलिए आज मैं कुछ बिंदुओं को चर्चा करना चाहूँगा और कुछ बिंदुओं के द्वारा आपको मैं सिखाना चाहूँगा। इसलिए इस बिंदुओं में हम पहली बात जो लिखा है कि एक मसीह लोगों को प्रभु में हमेशा बने रहना चाहिए। प्रभु में एक मसीह लोगों को हमेशा
बने रहना चाहिए। जैसा कि यूहन्ना उसका 15 अध्याय 4 पद हम जब देखते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से लिखा है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते हो। मेरे मित्रों, यहाँ पर यीशु एक दृष्टांत दिया दाखलता का, जिस प्रकार दाखलता और डाली अलग हो करके कभी भी फल नहीं सकती है, उसी प्रकार सबसे एक जरूरी बात है एक मसीह लोगों को कि वह प्रभु में बने रहें। चाहे परिस्थिति किसी प्रकार का क्यों ना हो, चाहे आपके जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, उसमें भी आपको प्रभु में बने रहना है। क्योंकि एक चीज का, हर चीज का एक समय होता है। वो सुख का भी समय होता है, दुख का समय होता है, परेशानी समस्याओं का सहने का समय भी होता है, और सुखी में जीवन जीने का भी समय होता है। इसीलिए कहता है कि अगर हम दुख परेशानी उठा करके अगर हम प्रभु से अलग हो जाएंगे तो कभी फलवंत नहीं होंगे, कभी भी हमारे जीवन में वो सुधार नहीं होगा। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि आप मसीह जीवन में, सबसे बड़ी बात है कि आप हमेशा प्रभु में बने रहें। दूसरी बात कहता है कि प्रभु से हमेशा प्रार्थना के द्वारा बातचीत करते रहें, क्योंकि प्रभु से हमेशा प्रार्थना के द्वारा बातचीत करते रहे। जैसा कि रोमियोस का 12 अध्याय जब हम 12 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन में पौलुस इस प्रकार से लिखता है कि आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पौलुस 3 बात को बोलता, आशा में आनंदित है। हम मसीह जीवन की एक आशा होता है कि हम प्रभु में आगे बढ़ें और स्वर्गीय जीवन को प्राप्त करें। इसके लिए आपको कहता है उस आशा को पाने के लिए आपको हमेशा आनंदित रहना चाहिए। और क्लेश, क्लेश का अर्थ बहुत प्रकार हो सकता है। क्लेश का अर्थ सताव भी हो सकता है, क्लेश का अर्थ दुख तकलीफ परेशानी भी हो सकता है, क्लेश का अर्थ अलग अलग प्रकार की समस्याएं जो हमारे आपके जीवन में हो सकती है, उसमें भी पौलुस कहता है कि आप स्थिर रहें, आप इधर उधर अपना मन ना भटकाएं, अपना जीवन को ना प्रभु से दूर करें, बल्कि आप उस समय में स्थिर रहें, अपने आप को प्रभु में बनाए रखें। और उसके लिए क्या कहता है कि आपको परमेश्वर से प्रार्थना हमें दिन प्रतिदिन करते रहना चाहिए। मेरे मित्रों, बहुत सारे हम भाई बहनों को देखते हैं कि दुख तकलीफ आने से वो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि प्रभु है ही नहीं। आज मैं इतने विश्वास के साथ अपना जीवन जीता हूँ, लेकिन प्रभु मुझ पर ध्यान नहीं देते हैं, मेरी प्रार्थना को सुनते नहीं है। इस आधार पर क्या करते हैं हमारे बहुत सारे नए मसीह भाई बहनों, प्रभु को छोड़ देते हैं और उससे प्रार्थना नहीं करते हैं। मेरे मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय पौलुस स्पष्ट बताता है कि आपको हमें क्या करना चाहिए। इसलिए निरंतर हमें प्रार्थना के द्वारा प्रभु से बातचीत करते रहना चाहिए, और हमें जो समस्या है और जो हमारे प्रार्थना का विषय है उसको आप प्रभु को बताते रहना चाहिए। तीसरा बात है कि प्रभु की आराधना में हमेशा उपस्थित रहना चाहिए। जैसा कि यूहन्ना 4 का जब हम 4 पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु ऐसे आराधक को ढूंढता है, मतलब ऐसे लोगों को ढूंढता है, जैसा कि वचन में लिखा है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। मेरे मित्रों, यहाँ पर परमेश्वर कहता आत्मा है। हम जानते हैं कि आज की वर्तमान कलीसिया में मसीह भाइयों की अगर देखते हैं, हम कलीसियाओं में देखते हैं कि बहुत सारे लोग संडे रविवार के दिन प्रभु की आराधना में उपस्थित होती है, लेकिन उनका मन क्या होता है, उनके कामों में, उनके व्यवसाय में, उनके अलग अलग कार्यों में व्यस्त रहते हैं। शरीर तो उनका उपस्थित रहता है, लेकिन उसका मन कहाँ रहता है? उनके कामों पर, उनकी समस्याओं पर, उनके परेशानियों पर। तो परमेश्वर कहता है ऐसे आराधक को हमें नहीं चाहिए, ऐसे आराधना करने वाले हमें नहीं चाहिए। अगर हम और मसीह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आत्मा है, तो प्रभु चाहता है कि उसकी आराधना करने वाले लोग भी आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। अर्थात
चाहे दुख हो चाहे तकलीफ हो, बहुत सारे लोग हैं कि अपनी समस्या के कारण चर्च आना जाना छोड़ देते हैं। मेरे मित्रों, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको प्रत्येक रविवार में यह सोच के जाना चाहिए कि मैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए जा रहा हूँ, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहा हूँ और परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करने के लिए जा रहा हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में आपको सोच के चलना चाहिए कि हमें परमेश्वर की आराधना करना चाहिए और उसके द्वारा अपनी आत्मा पूरे 100% आप समर्पित करके उनके आराधना में उपस्थित होइए। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसे आराधक को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वाला है। जब हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे तो मेरे मित्रों, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आने से कोई नहीं रोक सकता। बात है कि प्रभु का वचन हमेशा प्रचार प्रसार करते रहना चाहिए। जैसा कि मरकुस 16 अध्याय उसका हम जब 15 पद में हम देखते हैं तो इस प्रकार से वचन में लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करते रहो। एक मसीह जीवन जीने वाले लोगों को यह भी प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि अगर आप मसीह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मसीह जीवन यापन कर रहे हैं, तो प्रभु ने एक बड़ी आज्ञा दी। उन आज्ञाओं को आज पालन करने की जरूरत है। हम वर्तमान इस परिस्थिति में देखते हैं, वर्तमान समय में हम देखते हैं कि सुसमाचार प्रचार करना थोड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन हम अपने परिवार में, अपने संगे संवेदन में, अपने मित्रों में के बीच में हम प्रभु का वचन को क्या कर सकते हैं? प्रचार प्रसार करते हैं। अगर ये सब बारे बातों को आप पूरा करते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप एक मसीह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरे मित्रों, इन चारों बातों को जो मैंने बताया कि आप कैसे किस प्रकार से मसीह जीवन जीते हैं, मसीह जीवन को इस प्रकार से जीना चाहिए जैसा कि हमने इन चारों बातों के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया है। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपको बस यही बताना चाहता हूं कि इस नए साल में आप विशेष करके आप इस तरह से अपने जीवन को जिए और परमेश्वर से आशीष पाएं। परमेश्वर वचन सुनाए जाने पर हम सबको आशीष दे।